गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट। पहला बात तो एंटी क्या होता है और ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। सबसे पहले एंटी मतलब अगेंस्ट, ऐसा एजेंट जो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट काम कर सके। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? अरे ट्यूबरक्लोसिस टीबी होता है। बहुत लोग नाम सुने होंगे, दम्मा मतलब बहुत ज़्यादा कफिंग खांसी होता है, उसी को बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ये जो इन्फेक्शियस डिजीज, एक इन्फेक्शियस डिजीज जो कि फैलता है, यूजुअली कॉज बाय बैक्टीरिया, किसी एक बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम में ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम है, जिसके वजह से ये बीमारी ट्यूबरक्लोसिस किसी भी इंसान को होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ये एसिड फास्ट एरोबिक बेसलेस, एक एसिड फास्ट है जो एसिडिक होता है, और एरोबिक, एरोबिक मतलब क्या? जो कि ऑक्सीजन लेता है। अगर एनारोबिक रहता है तो इन विदाउट, अगर एनारोबिक रहता है, तो उसको ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन वो भी सब कुछ कर सकता था। लेकिन ये एरोबिक है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसके क्या, द बैक्टीरिया यूजली अटैक ऑन द लंग्स। अब जो ये बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये मेनली अटैक करता है लंग्स पे। ठीक है, अब लेकिन बट दे कैन आल्सो डैमेज द अदर पार्ट। सबसे ज़्यादा अटैक किस पे करता है? लंग्स पे। लंग्स पे तो करना ही है इसको, और अदर पार्ट को भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे टीबी कैसे स्प्रेड करता है, मतलब फैलता कैसे? टीबी स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन द पर्सन विच टीबी ऑफ लंग्स एंड स्नीज, कफ, स्नीज। ठीक है, अब किसी कोई इंसान इन्फेक्टेड है टीबी से, ठीक है, और वो सामने बैठा हुआ है, डिस्टेंस भी नहीं है, और वो खांसी कर रहा है, उसका खांसी का जो ड्रॉपलेट्स होता है, छींक रहा है, छींकने से जो ड्रॉपलेट्स होता है, ड्रॉपलेट्स छिक्का अगर किसी हेल्दी पर्सन को भी पड़ गया, जिसका हेल्दी पर्सन, अगर हेल्दी पर्सन रहेगा तो वो फाइट कर लेगा, उसका इम्यून सिस्टम लड़ लेगा और इसके बैक्टीरिया को किल कर देगा। लेकिन वह पर्सन वीक होगा, उसका इम्यून सिस्टम कम होगा, डायरेक्ट अटैक कर जाएगा और उसको इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। हेल्दी पर्सन तो कैन फाइट विथ द बैक्टीरिया, बट द लेस इम्यूनिटी पर्सन, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, उस पर वह हावी हो सकता है और उसको अटैक कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग कैसे समझेंगे कि इसको, मतलब कि इसको टीबी है या नहीं? जनरल सिम्टम्स, किसी ने सिम्टम्स दे दिए। अ कफ एट लास्ट मोर देन 3 वीक्स, अगर किसी इंसान को 3 वीक से ज़्यादा कफिंग हो रहा है, खांसी कफ निकल रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं टीबी है। ठीक है, उसका चेस्ट भी पेन होगा, कफिंग विद ब्लड। आप जो कफ करते हैं वक्त, खांसी करने वक्त ब्लड आ सकता है। ठीक है, फीलिंग टायर्ड, हमेशा हमेशा थका थका सा फीलिंग होगा। नाइट स्वेट्स, चिल फीवर, मतलब रात में बहुत सारा बॉडी में पसीना आना, बहुत से ठंड लगना, ठंड चिन का ठंड होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, बहुत ज़्यादा बॉडी फीवर, गर्म रहना। ठीक है, ये सब क्या नॉर्मल सिम्टम्स है किसके? ट्यूबरक्लोसिस के। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भूख नहीं लगना, ये सब नॉर्मली। ठीक है, उसका वजन कम जाना, ये तो आपका हो गया। ठीक है, सिम्टम्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बताते हैं। ठीक है, अब मेनली 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप से क्या होता है? ये आपका जो टीबी है 2 टाइप होता है। एक होता है लेटेंट टीबी, एक होता है एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी में ऐसा होता है कि हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन मैं बताता हूँ। लेटेंट टीबी में क्या होता है? किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में है, वो बैक्टीरिया है और ग्रो भी कर रहा है, पर वो अभी कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, वो इनएक्टिव फॉर्म कह सकते हैं, पर अवेलेबल है, क्योंकि उस इंसान का इम्यून सिस्टम थोड़ा नॉर्मल है। ठीक है, अगर जैसे ही उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा ना, इम्यून सिस्टम वीक होगा, तब वो हावी हो जाएगा और फिर वो अपना बैक्टीरिया शो देयर एक्शन। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट क्लियर होगा कि वो बॉडी में प्रेजेंट है पर वो अपना एक्शन शो नहीं कर रहा हो, वो इनएक्टिव फॉर्म, इसलिए कहते हैं उसको लेटेंट टीबी। लेकिन एक्टिव टीबी क्या है? वो खांस रहा है, उसके बॉडी में प्रेजेंट है, इन्फेक्टेड पर्सन मतलब परेशान है अपने टीबी से, उसी को बोलते हैं एक्टिव टीबी, उसके बॉडी में एक्टिव हो चुका है टीबी। और जो मेनली ये एक्टिव टीबी होता है, ये लेटेंट टीबी के बाद ही होता है। ठीक है, नॉर्मली किसी पर्सन में गया, वो धीरे धीरे उसको इन्फेक्ट कर रहा है, उसका इम्यून सिस्टम वीक कर रहा है, उसके बाद वो एक्टिव होता है, फिर वो और दूसरे से फैलाना शुरू करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को फैलाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसका भी इलाज मेनली 3 मंथ तक कंटिन्यू, 3 मंथ कंटिन्यू नॉर्मल डोज है किसका? माइको एंटी
एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग का एजेंट का 3 महीना का डोज कंटिन्यू खाएगा इंसान तो वो ठीक हो सकता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग में क्या कौन कौन सा देते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया हुआ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। मतलब कि अगर पहली बार वो इंसान इन्फेक्टेड उसको नॉर्मली तो आइसोनियाज़ाइड तो सबसे पॉपुलर है इसको ठीक कर। नॉर्मली इसका एक ही डोज मतलब एक ही दवाई से ठीक कर सकता है। आइसोनियाज़ाइड हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया, पैराजिनामाइड हो गया, ठीक है, इथाम्ब्यूटोल हो गया, पैराजिनामाइड हो गया, इथाम्ब्यूटोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट लाइन। मतलब कोई भी पहली बार इन्फेक्टेड हुआ नॉर्मली इसे डोज देंगे, 3 महीने तक कंटिन्यू दवाई खिलाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसका सेकेंड टाइम या सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग में आता है या PAS, पारा एमिनोसैलिसिलिक एसिड, इथेनोमाइड, साइक्लोसिरीन, केनामाइसिन, एमकामाइसिन, सिप्रोमाइसिन, ये सब नॉर्मली ड्रग हुआ। ठीक है, अब मेन बात है ड्रग काम कैसे कैसे करता है। हम लोग के 6 सेम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग का मेन बात है कि जो इतना ड्रग है, ठीक है, हम लोग नाम जान के याद कर लिए, ठीक है, पर इसका नॉर्मली मैकेनिज्म एक्शन क्या है। ठीक है, हम ये चैप्टर बता रहा हूँ एंटी ट्यूबरक्लोसिस, एकदम पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जिससे हम आराम से एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ले नहीं आप पास होने के लिए इतना लिख लिए काफ़ी है, उस तरह से कर सकते हैं। काफ़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर इतना कर लिए तो। ठीक है, पहला ड्रग है आइसोनियाज़ाइड। अब आइसोनियाज़ाइड कैसे काम करता है इस पे डिपेंड कर देखते हैं कैसे करता है। आइसोनियाज़ाइड है ना, वो आपका इस पे काम करता है इनहिबिट माइकोलिक एसिड। वो जो माइकोलिक एसिड होता है ना, जो इसको सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आता है, उसको बनाने देता है। और इसको किस पे करता है, दवाई का नाम क्या हो गया, आइसोनियाज़ाइड। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कैसे कैसे माइकोलिक एसिड कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, लेकिन अब से वैसे नॉर्मली बताता हूँ मैं, जो माइकोलिक एसिड होता है ना, वो जो होता है ये बैक्टीरिया हुआ ना, बैक्टीरिया का सेल वाल बनाने में बहुत मदद करता है, बहुत हेल्पफुल होता है इसका सेल वाल बनाने में। ठीक है, अब सेल वाल बनाने में होता है, इसमें एक एंजाइम होता है, क्या कहते हैं, केटोइनोल रिडक्टेज। कीटोइनोल रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जिसपे ये जिसके वजह से ये आगे फर्दर माइकोलिक एसिड बनता है। माइकोलिक एसिड से सेल वाल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वही आइसोनियाज़ाइड है ना, इस पे जाकर बाइंड करता है। ये आपका जो ड्रग हो गया आइसोनियाज़ाइड, कीटोइनोल रिडक्टेज पे काम करता है, जो कि आगे की माइकोलिक एसिड को बनने देता है कि सेल वाल नहीं बन पाता है। बैक्टीरिया सेल वाल टूट जाएगा तो सारा प्रोडक्ट वो सेल वाल इनहिबिट हुआ ना, तो क्या हुआ, सेल डेथ हो गया। तो कॉमनली समझ में आ जाएगा, सेल डेथ हो गया। तो हम लोग को याद क्या रखना है कि आइसोनियाज़ाइड एक ऐसा ड्रग है जो माइकोलिक एसिड जो एक इसेंशियल होता है सेल वाला फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया में, उसको इनहिबिट करता है बाय द एक्टिंग ऑन द आइसोइनोल रिडक्टेज एंजाइम पे। ठीक है, एक दवाई क्लियर होगी आप लोग का, एक ये क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, रिफाम्पिसिन। अब देखिए रिफाम्पिसिन कैसे काम करता है। दूसरा ड्रग है रिफाम्पिसिन इस पे काम करता है, जो DNA कन्वर्जन है ना RNA में, ये क्या करता है, इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका दूसरा ड्रग हो गया, आपका क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जो DNA टू जो RNA दिखेगा नहीं आप लोगों को, DNA टू RNA जो कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन बनता है, प्रोटीन के बाद फिर उसका नया जीनोम बन जाता है। तो उसी तरह कहते हैं इसको जो कन्वर्जन है ना, उस पर रोकता है। दवाई का नाम क्या हो गया आपका, उसका दवाई का नाम होगा रिफाम्पिसिन। ठीक है, रिफाम्पिसिन कैसे काम करता है क्लियरली लिखिएगा। रिफाम्पिसिन एक्ट ऑन द ट्रांसक्रिप्शन इट इनहिबिट दी मतलब फॉर्मेशन ऑफ DNA टू mRNA। ठीक है, अब हम लोग थर्ड ड्रग देखते हैं। थर्ड ड्रग हम लोग का है ये पैराजिनामाइड। ठीक है, पैराजिनामाइड मेनली हम लोग का इस पे काम करता है, ये आपका जो इनहिबिट सेल मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है ना, जो इनर मेम्ब्रेन सेल के मेम्ब्रेन, उस पर इनहिबिट करता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराजिनामाइड। ये डिफरेंट तरीक़ा से हम लोग बैक्टीरिया का सेल पे अटैक करता है मेडिसिन, और वो ट्यूबरक्लोसिस जो माइक्रोबैक्टीरियोसिस उसको उसके सेल फंक्शन में मतलब इसके सेल मेम्ब्रेन डैमेज करके ये दवाई काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा ड्रग हम लोग का है फर्स्ट लाइन में, इथाम्ब्यूटोल है ना, जो कि हम लोग क्या करता है, जो हम लोग का जो सेल वाला है ना,
इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। सिंथेसिस दवा का नाम क्या होगा जो इन सेल वॉल सिंथेसिस अगेंस्ट काम करता है? इथाम्ब्यूटोल। ठीक है, कैसे काम करता है मैं आगे वीडियो बना दूंगा। ये मेनली काम करता है, इस पे काम करता है। ठीक है, इथाम्ब्यूटोल हम लोग का जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल, उसको बनाने में दिक्कत है। क्या है लास्ट में? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ना, जो कि हम लोग का ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम करता है। जैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या हो रहा है, ये देखिए, जो mRNA टू प्रोटीन में जो बन रहा है प्रोटीन, इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब जो ये ड्रग है ना, ये ड्रग क्या नाम है इसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसी पे काम करता है और ये प्रोसेस को प्रोटीन बनने को नहीं देता है, उसका आगे जेनेटिक यहाँ से ही रुक जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किस पे काम करता है? इस पे काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते सेकेंड लाइन देख लेते हैं हम लोग का। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग देख लेते हैं कौन कौन सा ड्रग्स होता है और उसका वर्किंग कैसा है। पहला क्या है? PAS, पारा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड ये काम करता है आपका इस पे, जो पावा से हम लोग का बहुत प्रोसेस के बाद ये फोलिक एसिड जो बनाता है ना, हम लोग ये प्रोसेस को करने देता है। ये दवाई का नाम क्या होगा? प्रोसेस को रोक देता है, हम लोग इसको ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस है पावा से फोलिक एसिड बनाने का, इसको जो प्रोसेस नहीं करने देता है उसको हम लोग बोलते हैं PAS। बोलते हैं यहाँ पर लिखने को क्या लिखेंगे? इनहिबिट फोलेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, बारी बारी सीक्वेंस बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर खिचपिच दिख रहा होगा तो क्या बोले, शुरू से वीडियो देखिएगा। ठीक है, PAS किस पे काम करता है? पावा से फोलिक एसिड बनाने का जो प्रोसेस होता है उस पर काम करता है। इनहिबिट फोलेट मेटाबॉलिज्म, PAS इसको बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पारा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड किस पे काम करता है? इनहिबिट फोलेट सिंथेसिस। ठीक है, ज़्यादा तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या है? इथोनोमाइड है। इथोनोमाइड भी इसी तरह काम करता है। ये जो दोनों ड्रग है ना, इथोनोमाइड, ये भी क्या करता है? फोलेट सिंथेसिस। ये दोनों इसका कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग है, इस पे ही काम करता है। पावा से फोलिक एसिड बनाने का प्रोसेस है, उस पर काम करता है। ठीक है, अब क्या है? साइक्लोसिन अपना ऐसे काम करता है। साइक्लोसिन आई थिंक इसका कॉम्प्लीमेंट्री इथाम्ब्यूटोल है ना, इथाम्ब्यूटोल, इस पे काम करता है साइक्लोसिन क्या करता है आपका? सेल वॉल को इनहिबिट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस जो है मल होता है उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, उसके बाद केनामाइसिन कैसे काम करेगा? देखिए माइसिन जुड़ा हुआ है ना, उसी तरह यहाँ माइसिन लगा हुआ है, उसी तरह स्ट्रेप्टामाइसिन, एमिनोमाइसिन, सारा ड्रग उसी पे काम करेगा। ठीक है, ये सारे ड्रग जो माइसिन लगा हुआ है, ये सारे ड्रग क्या करेंगे? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस या सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, या लिख सकते हैं इनहिबिट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब हम जैसे हो गया क्लियर बता दी सबका दवा। जो ट्यूबरकुलोसिस इतना इसेंशियल ड्रग है, जो फर्स्ट लाइन है सेकेंड लाइन है, दोनों को मैं बता दिया मैं कैसे, मतलब मेन मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, मेन बता दिया मेन। अब इसका डिटेल अगर वीडियो लेना है तो मतलब हर एक दवाई का अलग अलग डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा ही मतलब इतना ही काफ़ी है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, थैंक यू। और पहले ये और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट पूछ सकते हैं। और ये नोट है, जो सेल्फ मेडिकेशन है हजारडेस, कभी भी अपना मन से खुद से ही एडवाइस, मतलब बिना डॉक्टर कंसल्ट से हम लोग डायरेक्टली कोई मेडिसिन को देखें या यूज ना करें। क्योंकि हर इंसान में हर किसी के बॉडी में कोई सिम्टम्स होता है अलग अलग टाइप का, सबका अलग अलग BP शुगर सब अलग अलग होता है, या सबका अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। तो फिर बिना रिपोर्ट के तो डॉक्टर नहीं बता सकते हैं, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर से चेक करवा लें फिर ही कुछ करें। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।